Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about Indian Prime Minister visit to Kuwait in 4 decades, which means for diplomacy in Middle East. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, leg straight and international relation. So let's get started with our topic. देखो context है क्या? कॉन्टेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुवैत में विजिट किया। मैं आपको मैप पहले दिखा देती हूँ कुवैत का। देखो दिस इज कुवैत, दैट इज ऑन द राइट साइड, ओके। और कुवैत के नेबरिंग कंट्रीज क्या है आप देख पा रहे हो, इराक, राइट, ईरान, उसके नीचे क्या है सऊदी अरेबिया। सो ये जो रीजन है कहाँ है, गल्फ रीजन में है, और गल्फ रीजन में सऊदी अरेबिया और इराक के बीच में ये छोटी सी कंट्री है कुवैत। और कभी कुवैत न्यूज में था, अगर आप लोगों को याद है, जब इराक ने 1991 में कुवैत के ऊपर अटैक किया था, तब ये कंट्री बहुत सुर्खियों में आई थी। और इस पे बेस्ड एक मूवी भी है, अगर आप लोगों को याद है, दैट इज एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की है, और ये कुवैत वॉर के दौरान की है। देखो वहां से इंडियंस को निकाला गया था एयरलिफ्ट करा के, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने, और उस टाइम पर इराक में सद्दाम हुसैन रूल कर रहे थे, उन्होंने कुवैत पर क्यों अटैक किया। देखो उसके काफी सारे रीजंस है कि क्यों इराक का इन्वेजन हुआ था कुवैत में। सबसे पहला 1980 से 1988 के बीच में ईरान एंड इराक में वॉर हुई, जिसकी वजह से इराक पर काफी कर्जा बढ़ गया और ऑयल बेचकर पैसे कमा रहा था उस टाइम पे इराक। लेकिन ओपेक, जो आपको पता है एक कार्टेल है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, तो ओपेक ने क्या कहा कि ऑयल सेल जो कर रही थी ना कंट्रीज, उनको बोला कि आप लिमिट में सेल कीजिए। देखो जब ये लिमिटेशन लगता है ना, उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाता है और प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन कुवैत ने ओपेक की बात नहीं मानी और ज्यादा ऑयल सेल करने लगे, उससे प्राइस कम हो गए ऑयल के, और इराक को इस बात पर गुस्सा आ गया, राइट। यहाँ पे देखिए ये ओपेक और ऑयल प्राइसेस वाला जो पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ, दैट इज सेकेंडरी पॉइंट। दूसरा जो रीजन था वो ये था कि इराक ने जो उस पे इल्जाम लगाया, किस पे, कुवैत पे, कि वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं या फिर हम कहें स्लांट ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब नेबरिंग कंट्री इराक है, तो वो इराक से चुरा के ऑयल निकाल रहे हैं, ओके। तीसरा रीजन क्या था, हिस्टोरिकल क्लेम दिखाया, किसने, हिस्टोरिकल क्लेम दिखाया इराक ने। फिर इराक ने ये एक और आरोप लगाया कुवैत पर कि कुवैत इराक का ही हिस्सा है, और ये तो सिर्फ कॉलोनियल मास्टर्स ने ये बॉर्डर आउटलाइन किया है, और कहा है कुवैत को कि इराक जो है वो 19th प्रोविंस है। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने अटैक किया कुवैत के ऊपर। और देखो जब ये अटैक हुआ ना, इंडिया ने सद्दाम हुसैन को क्रिटिसाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ कंट्रीज अपने पार्टनर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, बिकॉज सद्दाम हुसैन के साथ हमारे गुडविल अच्छी थी और इंडिया को लगता था सद्दाम हुसैन को प्रोवोक किया गया है अटैक करने के लिए, ये एक रीजन था, राइट। अभी उसके अराउंड क्या हुआ, इंडिया काफी कॉशियस था अपने रिस्पॉन्स को लेके सद्दाम हुसैन को। सिमिलर हेजिटेशंस हमने देखा, इंडिया ने बाद में भी दिखाई, बिकॉज जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। जब सोवियत ने इन्वेड किया ना अफगानिस्तान में 1979 में, इंडिया ने कुछ नहीं रिमार्क दिए। रशिया का एक्शन जो हुआ यूक्रेन में, इंडिया ने फिर कुछ नहीं बोला, बिकॉज वी हैव गुड टाइज विद रशिया। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने स्ट्रॉन्ग टाइज किए रेडिकल नेशनलिस्ट रिजाइम्स के साथ जो इराक एंड सीरिया में थी, जो कि एक शेयर्ड एंटी इंपेरियलिस्ट, सोशलिस्ट और सेक्युलर आइडियोलॉजीज पे बेस्ड थी। कॉन्सिक्वेंटली एंगेजमेंट बढ़ी गल्फ मोनार्कीज के साथ, लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, लेकिन वो लिमिटेड थी और रीजनल राइवलरीज ने उसको शेप किया। अभी कैसे हमारे रिलेशन ट्रांसफॉर्म हुए हैं कुवैत के साथ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इंडिया के रिलेशन कुवैत के साथ काफी मॉडेस्ट थे 1990s में, बट वो इवेंचुअली इंप्रूव हुए 2000 में बिकॉज ऑफ हाई लेवल विजिट। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1981 में विजिट किया, उसके बाद प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने 2009 में ट्रिप की, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट या फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, 30 इयर्स में जो थी। यूपीए गवर्नमेंट में इंडिया ने एनहांस की अपने टाइज गल्फ नेशंस के साथ, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, जिन्होंने सपोर्ट किया है गल्फ वॉर को। आज के टाइम पर इकोनॉमिक, एनर्जी, सिक्योरिटी इंटरेस्ट ड्राइव करते हैं गल्फ नेशंस को, जो कि वो देखते हैं कि इंडिया को एज अ की पार्टनर विद डिमिनिश्ड कम्युनिकेशंस फ्रॉम पाकिस्तान। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक्टिव डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस लिया है तो उन्होंने रिविटलाइज किया है गल्फ रिलेशन को फ्रीक्वेंट विजिट के साथ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर 7 बार यूएई जा चुके हैं, 2 बार कतर, सऊदी अरेबिया और 1 बार बहरीन एंड ओमान में भी गए हैं, राइट।
अभी प्रोएक्टिव जो एंगेजमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसके वजह से इंडिया की पोजीशन सॉलिडिफाइड हुई है और इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बना है गल्फ का, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है टाइज विद कुवैत एंड द रीजन, राइट। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया को अपने रीजनल डायनामिक्स को असेस करने की जरूरत है, इंडिया को केयरफुली नेविगेट करने की जरूरत है कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स जो मॉडरेट अरब स्टेट्स एंड नॉन अरब रीजनल पावर्स के बीच में, लाइक ईरान, इजराइल एंड टर्की। अरब स्टेट्स अपोज करती है कोई भी रिटर्न जो है ऑटोनोमन कंट्रोल का या फिर इंडियन ईरानियन डोमिनेंस का, वो रेजिस्ट करती है कि रेडिकल इस्लामिस्ट रेजाइम रहे। वो अपोज भी करती है इजराइल का जो स्टैंड है पैलेस्टीनियन के इशू पे। नेक्स्ट, एनकरेज करना चाहिए हमें अरब इजरायली कॉपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है इजराइल से, जो पोटेंशियली फोस्टर कर सकती है अरब इजराइल के कॉपरेशन, जो कंट्रीब्यूट करेंगे स्टेबलाइज करने में मिडिल ईस्ट को। अब्राहम अकॉर्ड जिसको ब्रोकर किया गया बाय द यूएसए, वो नॉर्मलाइज रिलेशन करने की कोशिश की जा रही है इजराइल एंड यूएई के बीच में। देखो, काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स थे सिमिलर नॉर्मलाइजेशन को लेके इजराइल एंड सऊदी अरेबिया, बट ये डिस्कशन काफी इम्पैक्ट हुई बाय एक्सकलेशन, जो वायलेंस हमने देखा कुछ पिछले महीनों में हमास एंड इजराइल के बीच में। इंडिया को इजराइल को एनकरेज करना चाहिए कि वो अरब के कंसर्न्स को एड्रेस करे, जिससे इंडिया एक लार्जर रोल प्ले कर पाएगा बैलेंस करने में रिलेशंस को, गल्फ नेशंस के बीच में भी और इजराइल के बीच में भी, जिसमें इंडिया की पोजीशन एक इंपॉर्टेंट की प्लेयर की तरह इवॉल्व होकर आएगी मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में, राइट। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.